होती है ना शर्म, वो डरता भी नहीं, वो बचपन में बड़े बड़े ख्वाब देखता है, और डर कौन भरता है मालूम है उसके अंदर? सोसाइटी डर भरती है। तू ये नहीं कर सकता, तेरे से ही नहीं होगा, तू ये नहीं बन पाएगा, तेरे से नहीं होगा, तेरे पास तो टैलेंट नहीं है, हम इतने पैसे वाले नहीं है। बच्चा बचपन से जब बाद में उसको फीड हो जाता है, हाँ बस अभी तो 10-15 हजार के लिए बना, ये मुझे मालूम पड़ गया। इतना लोगों ने सेट कर दिया ना, 6-7 साल का था तो नहीं मालूम था, 10 साल का बाद में लोगों ने ऐसा एकदम सेट कर दिया ना, एकदम फिक्स सब, मम्मी पापा भाई रिलेटिव। अब मुझे मालूम पड़ गया मम्मी पापा कि मैं 20-25 हजार के लिए बनाऊं, 25 करोड़ का मैं जिंदगी में सोचूंगा मैं नहीं, क्योंकि वो अपने बस की बात नहीं है, बड़े लोग ही कर सकते हैं। मतलब वो सोच बदला दे। कोई हाथी होता है बचपन में उसे कमजोर होता है, छोटा हाथी तो कमजोर रहेगा बड़े हाथी के कंपैरिजन में। वो बच्चा पैदा होता है या थोड़ा सा बड़ा होता है तो इसे रस्सी के साथ बांध दिया जाता है, एक बड़े से पेड़ के साथ बांध दिया जाता है छोटे से बच्चे को, ठीक है, और खींचने की बड़ी कोशिश करता है पर उतना सशक्त नहीं होता, वो कमजोर होता है, इसलिए वो रस्सी छुड़ा नहीं पाता। लेकिन वहां पे बंदे बंदे वो कोशिश करने की कोशिश करता है और बाद में वो रस्सी छुड़ा नहीं पाता है झाड़ से, वो फ्री नहीं हो पाता है, तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन तभी सचमुच वो रस्सी, वो जो होती है रस्सी, वो जो झाड़ होता है वो बड़ा मजबूत था, बड़े से पेड़ से बांध देता है और वो कमजोर होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है वो कोशिश करना बंद कर देता है और वो मेंटली मान लेता है कि मैं इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। इसलिए प्राणी संग्रहालय में जाके देखो, हाथी को पतली सी साकड़ के साथ बांध के रखा हुआ है। अगर वो चाहे तो ऐसी 1000 रस्सियां तोड़ सकता है, पर उसने विश्वास कर लिया है कि मैं तो नहीं तोड़ सकता हूं, क्योंकि बचपन में वो नहीं तोड़ पा रहा है, तो उसने मेंटली एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं तोड़ नहीं पाऊंगा। अगर हाथी चाहे तो ऐसी प्राणी संग्रहालय में रखी हुई 1000 रस्सियां तोड़ सकता है। इतने बड़े बड़े वृक्ष को तोड़ने वाला, बिल्डिंग को हिला देने वाला एक रस्सी क्यों नहीं तोड़ पाता? कारण मेंटली उसने एक्सेप्ट कर लिया है। बचपन में खींचा करता था तो नहीं होता था, उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये मुझसे नहीं होगा। तो इसी तरह हम भी ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम बड़े नहीं बन पाएंगे। मनी इज गुड, बोलिए पैसा अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि अच्छी चीज है ना, पैसों से हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं, अपनी लाइफ जी सकते हैं। हम क्यों उस पैसे को बुरे कहते हैं जिसको कमाने के लिए साला 12 घंटा भी लगाते हैं। एक साइड पैसा कमाने जा रहे हैं, एक साइड उसी पैसे को बुरा भी बोलना है। ऐसा दोनों एक साथ कैसे होएगा? या तो अपने दोस्त को बोले दोस्त बुरा है, या तो बोले दोस्त अच्छा है, ठीक है। अब आपका कोई फ्रेंड है, या तो आपके लिए अच्छा है या तो आपके लिए, वो दोनों नहीं हो सकता। तो इसी तरह से एक चीज के लिए हमारी दो फीलिंग कैसे हो सकती है? या तो अच्छा है तो बुरा है। लेकिन हम क्या बोलते हैं? पैसा बुरा है, पैसा बुरा है। लेकिन एक साइड उससे कमाने के लिए सुबह 9 बजे से निकलते हैं, रात को 9 बजे तक हम मेहनत करते हैं। मतलब क्या है कि मतलब देखिए, आप जिन चीजों की टीका करेंगे वो आपसे दूर चली जाती है। अगर मैं मन में सोचूं मेरा दोस्त अच्छा नहीं है, एक एग्जांपल है, तो जब भी मिलेगा मेरे को मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उसकी बातों पे ध्यान नहीं दूंगा, उससे बात नहीं करूंगा। वो आएगा घर पे बैठेगा, मैं हंसूंगा भी नहीं, तो दूसरे दिन से चला जाएगा, पाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जब वो मेरे को मिलने आता था, मैं उससे बात ही नहीं करता था, ये वो ऐसा वैसा, मैं उससे बात ही नहीं करता था ऐसा वैसा, तो दूसरे दिन से नहीं, मतलब मैं अपने फ्रेंड के बारे में बुरा सोचने लगा तो मेरा फ्रेंड मुझसे दूर हो गया। होता है ऐसे सिंपल। तो इसी तरह से ठीक पैसों के बारे में बुरा सोचोगे तो पैसा आपसे दूर चला जाएगा। तो सोचिए, मनी इज गुड, वेरी गुड, पैसा बहुत ही अच्छी चीज है। और अपने आप से बार बार कहिए कि पैसा आसानी से कमाया जा सकता है। अमिताभ बच्चन हो या सचिन हो या शाहरुख हो, वो इतनी मेहनत नहीं करते हैं। हाँ, उन्होंने हार्डवर्क किया है, बट स्मार्ट वर्क के साथ किया है, ठीक है। तो सिर्फ ये मत सोचिए कि हार्डवर्क से पैसा आता है। आज जितनी लोगों की साल की इनकम है उतनी उनका 1 घंटे का खर्चा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं सोचा था कि पॉसिबल है, मैं इतना बड़ा कर सकता हूं, और इसीलिए बाद में उन्होंने कर भी दिया। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, और आप उनसे बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। आप उनसे बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यू कैन ग्रो एज बिग एज यू वांट। आपको जितने बड़े बनना चाहे उतने बड़े आप बन सकते हैं। सिर्फ आपकी सोच पे आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं बन सकता हूँ, ठीक है। तो सही मनी अच्छी चीज है, जो पहले की ब्लूप्रिंट हटा डाली आज तक, जो पैसा है ये वो, पैसे बुरे होते हैं, ऐसा वैसा। हम पैसे वाले को बुरा बोलते हैं तो हम सीखने भी नहीं जाते उन्होंने कैसे कमाया, क्योंकि हम उनको बुरा बोलते हैं। कुछ लोग पैसा क्यों नहीं बना पाते मालूम? जिसने कमाया उससे कभी जाके ये नहीं, पैसा मांगते हैं कि 50,000 दे देना, पर कभी ये नहीं सीखते कि आप बताएंगे आपने कैसे मेहनत की, कैसे शुरुआत की, जरा बताएंगे तो मैं भी बड़ा बनना चाहता हूँ आप जैसा इंसान, तो मैं ऐसी चीजें क्या फॉलो करूँ जिससे मैं भी कामयाब इंसान बन सकता हूँ। देखिए, पैसे वाले के बाद पैसा नहीं पर नॉलेज मांगे, वो बना कैसे। एक शायरी मारना चाहूंगा, बहुत अच्छी है,
पैसे वालों के लिए जो कामयाब होते हैं, लेकिन लोग क्या देखते हैं बताता हूं। देखो, ये फूल क्या मुझे विरासत में मिले हैं, ये फूल क्या मुझे विरासत में मिले हैं, तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। ये फूल क्या मुझे विरासत में मिले हैं, तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, सदियों हो गए मैंने अपना घर नहीं देखा। कहने का मतलब ये होता है कि हम देखते हो कहां है, कैसे है, लेकिन वो कैसे आया उसकी कामयाबी जानने की कोई कोशिश। अरे इसके पास तो इतना है, अमिताभ के पास तो इतना है, लेकिन 800 करोड़ का कर्जा हो गया था, उसके बाद भी वो इंसान हिला नहीं। उम्र चली गई थी, लीड एक्टर का रोल उसे नहीं मिल रहा था, फिर भी वो टिका रहा, फिर भी उसने किया, फिर भी वो सारी चीजों से वापस हासिल की। बहुत सारी प्रॉब्लम से गया, बैंक का लोन हो गया था, ये वो बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई थी। उसके बाद